हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 फिजिक्स में चैप्टर 1 चल रहा है। 2024 का जो नया सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं वो प्लेलिस्ट में क्रम से आपको वीडियो मिल जाएंगे बच्चों। यदि आप 11th क्लास में स्पेशल रूप से तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का एक नया प्लेलिस्ट है, आप लोग जाइए चैनल पर। और यदि शिव कोचिंग क्लासेस 2.0 पे जाएंगे तो आपको ऐसे मिल जाएगा बच्चों। यानी आप वीडियो देख रहे हैं, इसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। और आज के इस लेक्चर में आप बेहतर रूप से एक क्वेश्चन करेंगे। एमकेएस पद्धति से सीजीएस पद्धति में कार्य की मात्रक को हमको बदलना है। जैसे कार्य का मात्रक एमकेएस पद्धति में जूल होता है, ये सीजीएस में अर्ग होता है, लेकिन इसमें कितने का डिफरेंस होता है वो चीज चर्चा करेंगे। इसके पहले मैंने एक लेक्चर प्रोवाइड किया था जिसमें एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना होता है, तो उसका एक फार्मूला निकल कर आया था। वो फार्मूला लास्ट में आपको यहाँ पे काम में आने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद है तो आपको बन जाएगा बच्चों, थोड़ा सा समय दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पर यह ध्यान देना है कि किसके मात्रक को बदलना है, तो कार्य के मात्रक को बदलना है। तो कार्य का विमीय सूत्र पता होना चाहिए। सबसे पहले आपका यही टास्क है। जब हमको एक पद्धति से दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना है तो हमें सबसे पहले जिसका भी मात्रक बदलना, जिस भौतिक राशि का, उसका विमीय सूत्र। तो कार्य का विमीय सूत्र होता है ml²(10⁻²। अब लोगों को पता ही नहीं है कि सर कैसे निकालेंगे। देखिए, कार्य बराबर होता है बच्चों, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। एक एक स्टेप में आपको समझाता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान गुणे त्वरण। विस्थापन तो रहने दो, विस्थापन एक दूरी के ही समान है, ठीक है। फिर ये द्रव्यमान है तो द्रव्यमान रहने दो। त्वरण का होता है वेग बटा समय, वेग बटा समय। और बच्चों ये दूरी है तो दूरी रहने दो। अब देखो बच्चों, ये द्रव्यमान है तो द्रव्यमान रहने दो। वेग का सूत्र होता है दूरी बटा समय। तो एक समय पहले से एक और आ गया तो स्क्वायर, दूरी एक और तो स्क्वायर। मतलब यहाँ पर एक द्रव्यमान एल का स्क्वायर, टी नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस ml²10⁻²। अब जो विमीय सूत्र होता है ना, तो m के पावर a, l के पावर b और आपका t के पावर c होता है। मतलब a का मान हमारा 1 है, b का मान 2 है, c का मान -2 है। यहाँ पर यदि हम आपसे कह दें, यहाँ पर स्मॉल a बराबर आपका 1 है, m का पावर, स्मॉल b बराबर आपका 2 है, तथा बच्चों स्मॉल c बराबर -2 है। तो ये तो अभी मैं क्वेश्चन से ही कर लिया, विमीय सूत्र तो मुझे आना चाहिए। अब यहां पर आप लोग पहले पद्धति में देखो मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। दूसरे पद्धति में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। यदि पहले पद्धति में मीटर है तो दूसरे पद्धति में सेंटीमीटर है। पहले पद्धति में आपका किलोमीटर है तो बच्चों आपका यहां पर किलोग्राम है, सॉरी, तो आपका दूसरे पद्धति में ग्राम है। और ये आपका पहला पद्धति में सेकेंड है तो ये सेकेंड ही है। मतलब मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, और एस को आपका सेकेंड है तो सेकेंड ही रहेगा। तो m1 बटा m2 कर दिया। मतलब पहले पद्धति में आपका m1 किलोग्राम है तो दूसरे पद्धति में m2 आपका ग्राम है बच्चों। अच्छा, यहाँ पे किलोग्राम है, यहाँ पे ग्राम है, तो इसको मैं ग्राम में बदलता हूं। तो किलोग्राम को ग्राम में बदलूंगा तो आपका 1000 ग्राम हो जाएगा बटे ग्राम। जी से जी काट दो बच्चों, ठीक है। तो आपका 1000 आएगा बटा 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पर m1 बटा m2 का मान निकल कर आ गया। इसी प्रकार बच्चों हम लंबाई की बात करते हैं तो ये मीटर है, यानी L1 बटा L2 का वैल्यू हम निकालेंगे। तो पहले में आपका क्या है? मीटर, और यहाँ पर सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। यानी यहाँ पे यदि मीटर की बात करूं, ये मीटर है तो आपका CGS में सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, मीटर को सेंटीमीटर में बदलें, आप ही बताओ, मीटर को सेंटीमीटर में बदलें तो कितना आएगा? तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलें तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, और नीचे सेंटीमीटर ऑलरेडी है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा तो आपका आएगा 100 बटा 1, 100 बटा 1 आ गया। इसी प्रकार हमारा m निकल कर आ गया, l निकल कर आ गया, t निकालना है भाई एक पद्धति से दूसरे पद्धति में ना। इसलिए पहले पद्धति में यदि द्रव्यमान m1 तो दूसरे पद्धति में द्रव्यमान m2। पहले पद्धति में लंबाई l1 तो दूसरे पद्धति में लंबाई l2। फिर पहले पद्धति में यदि समय आपका t1 तो दूसरे पद्धति में समय आपका t2, और दोनों में सेकंड ही है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा बच्चों। 1 सेकंड पहले में यदि है तो दूसरे में भी सेकंड ही है, दूसरे में भी आपका सेकंड ही है। मतलब यहां पर 1 बटा 1 ही निकल कर आएगा। अब यहां से हमारा
कहानी मुख्य रूप से स्टार्ट होता है जो हमने बताया था कि पहले पद्धति के मात्रा को दूसरे पद्धति में बदलना है तो n2 बराबर निकल कर आता है n1, ठीक है। फिर बच्चों आपका होता है m1 बटा m2, m1 बटा m2, और बच्चों यहाँ पर इसका पावर a। फिर आपका होता है L1 बटा L2 और इसका पावर होता है आपका b। फिर बच्चों आपका आता है T1 बटा T2 और इसका पावर आपका आता है c। क्या आता है बच्चों? पावर c, यानी a b c आ गया। इसमें वैल्यू पुट करो, रुको जरा, यहाँ पर आपका n2 रहने दो, यहाँ पर आप n1 करो। m1 बटा m2 का मान कितना है? देखो जरा, 1000 बटा 1 और a का मान 1 है बच्चों, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर मैं लिखूंगा 1000 बटा 1 का पावर आपका 1। फिर बच्चों L1 बटा L2 कितना है? 100 बटा 1, 100 बटा 1 और पावर का कितना है? 2, तो पावर में 2 जनरेट कर दो। फिर बच्चों आपका 1 बटा 1 है और इसका कितना भी पावर करोगे वही वैल्यू आएगा। मतलब 1 का पावर 10 20 30 माइनस कुछ भी करो, 1 ही आने वाला है। अब कितना आएगा? n2 बराबर आपका n1 रहने दो बच्चों, आपका n1 रहने दो, और 10 का घात कितना आएगा? 1 2 3 और 2 दूना 4, 10 का घात 7 आ जाएगा। ये तो हमारा वैल्यू आ गया। रुको जरा, यहाँ पर हम चूंकि यदि कह दें कि यदि मान लीजिए यदि हम कह दें कि n1 यदि आपका 1 जूल रहा हो, n1 बराबर यदि 1 जूल है बच्चों, 1 जूल यानी कार्य का मान 1 जूल, तब आप कह सकते हो n2 बराबर कितना हो जाएगा? 10 घाते 7 अर्ग, सॉरी यहाँ पे ठीक। तो आपका 1 जूल का मान आ जाएगा, 1 जूल बराबर 10 घाते 7 अर्ग, ठीक है, ये चीज आ गया। 1 जूल बराबर 10 घाते 7 अर्ग। हमने पद्धति ही बदल दिया और पद्धति में मान भी बदल दिया। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। बोला भी था ना, सीजीएस पद्धति में हमको बदलना था अर्ग में, जूल को सीधा अर्ग में बदलना था बीमीमित से। तो भाई साहब आप लोग सीख गए होंगे क्रम, स्टेप बाय स्टेप कोई भी क्वेश्चन करते हो आसानी से कर पाओगे। आपके मन में जो भी डाउट है क्लियर भी हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को धैर्यतापूर्वक उसको लगाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। एक भी स्टेप मिस कर दिए मतलब वहां से आपका सारा कंसेप्ट गड़बड़ हो जाएगा। तो बच्चों आप लोगों को फार्मूला भी लिखते चलना है। मैं उम्मीद यही रखता हूं आप लोगों से कि आप भी बेहतर रूप से मेहनत कर रहे होंगे। जितने भी बच्चे इस चैनल में पढ़ते हैं ना, कोई जरूरी नहीं है कि हजारों लाखों बच्चे पढ़ें, 10 भी बच्चा पढ़ रहा है लेकिन वो अच्छे से पढ़ रहा है, मुझे उतने में ही सुकून है। लेकिन आप लोग जितने भी हो बच्चों अच्छे तरीके से पढ़ते चलो। एमपी बोर्ड से हो, अदर स्टेट बोर्ड से हो, कहीं से भी हो, एकदम प्रॉपर कंटेंट देता हूं जितना कि एग्जाम में लिखना रहता है। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिलेगा, वहां से ऐप भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर दे दूंगा 96 85 29 91 49, 96 85 29 91 49। यहां से आप बाय कर सकते हैं नोट्स प्रॉपर रूप से हैंड रिटन। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।